कॉन्फिडेंस, कुछ लोगों में ये इतना होता है कि वो किसी भी चुनौती का सामना कर लेते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये एक पहेली जैसा लगता है ना? पर सोचिए, अगर मैं कहूं कि ये कोई जादू नहीं है, क्या हो अगर ये एक स्किल हो, एक हुनर हो जिसे कोई भी सीख सकता है? चलिए इसी आइडिया को समझते हैं एक बहुत ही सिंपल सी कहानी से। तो कहानी है दो स्टूडेंट्स की, अमन और रोहन। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दोनों ही स्मार्ट हैं, लेकिन उनकी सोच में, उनके कॉन्फिडेंस लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। और यही फर्क उनके रिजल्ट्स पर भी बहुत असर डालता है। तो एक तरफ है अमन, जो हमेशा किसी भी सिचुएशन में एकदम शांत और कॉन्फिडेंट रहता है, और दूसरी तरफ है हमारा रोहन, जो बहुत होशियार है, पर उसकी घबराहट, उसकी नर्वसनेस, उसकी सारी काबिलियत पर पर्दा डाल देती है। जब भी क्लास में कुछ बोलने का मौका आता है ना, रोहन के दिमाग में बस यही सब चलता है कि कहीं कुछ भूल गया तो लोग क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे, और बस यही डर उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। एक दिन क्लास के बाद अमन ने रोहन से बात की। तब उसे समझ आया कि रोहन में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, असली प्रॉब्लम कुछ और थी। कमी थी तो बस कॉन्फिडेंस की। यही एक चीज थी जो उसे पीछे खींच रही थी। और बस यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, एक ऐसा आइडिया जो कॉन्फिडेंस को लेकर हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। अमन ने रोहन को एक बहुत सीधी सी लेकिन गहरी बात समझाई। कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें जन्म से मिलती है। ये तो एक इमारत की तरह है, जिसे हमें खुद बनाना पड़ता है, मेहनत से एक एक ईंट जोड़कर। तो सवाल ये उठता है कि इसे बनाया कैसे जाए। चलिए अब देखते हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्लान जो अमन ने रोहन के साथ शेयर किया। ये जो 4 स्टेप्स का फ्रेमवर्क है ना, यही कॉन्फिडेंस बनाने की पूरी नींव है। देखने में ये बहुत आसान लगते हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। तो सबसे पहला और सबसे आसान काम जो करना है, वो है अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदलना। जब हम सीधे खड़े होते हैं, कंधे पीछे रखते हैं, तो हमारा दिमाग भी वैसा ही महसूस करने लगता है। ये एक बाहरी बदलाव है जो अंदर से कॉन्फिडेंस जगाता है। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, फेक इट टिल यू बिकम इट। इसका मतलब दिखावा करना नहीं है, बल्कि उस तरह से एक्ट करना है जैसा हम असल में बनना चाहते हैं। और धीरे धीरे यही एक्टिंग हमारी सच्चाई बन जाती है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, मतलब हम खुद से क्या कहते हैं इसका कितना ज्यादा असर होता है ना। जो कहानी हम अपने मन में खुद को सुनाते हैं, वही हमारी हकीकत बन जाती है। बस घबराहट को एक्साइटमेंट में बदलने की कोशिश करनी है। ये एक कमाल की एक्सरसाइज है। हर दिन शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पॉजिटिव बातें कहना, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे ये बातें हमारे मन में बैठ जाती हैं और डर को कम करने में मदद करती हैं। देखिए, डर सबसे ज्यादा किस चीज का होता है? अनजान चीजों का। और तैयारी उसी डर को कम कर देती है। जब हम किसी चीज के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं, तो अंदर से एक भरोसा आता है कि हम इसे संभाल लेंगे। तो फंडा एकदम सिंपल है, तैयारी और डर का सीधा कनेक्शन है। जितनी ज्यादा तैयारी होगी, डर उतना ही कम होता जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्फिडेंस कोई एक दिन का खेल नहीं है। ये तो छोटी छोटी जीतों से बनता है। हर छोटी जीत, जैसे किसी अजनबी को हाय कहना या क्लास में एक सवाल पूछना, हमें यकीन दिलाती है कि हम अपने डर का सामना कर सकते हैं। तो रोहन ने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए, और फिर वो दिन आया, प्रेजेंटेशन का दिन, उसकी असली परीक्षा। अब एक बात समझनी होगी, कॉन्फिडेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डर गायब हो जाता है। नहीं, डर तो अब भी था। रोहन के हाथ कांप रहे थे, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, और मन कर रहा था कि बस भाग जाए, जैसा वो हमेशा करता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। डर के बावजूद उसने रुकने का फैसला किया, उसका सामना करने का फैसला किया। और यही फैसला कॉन्फिडेंस की पहली निशानी है। उस मुश्किल मोमेंट में उसने वो सब याद किया जो उसने सीखा था, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक किया, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाया और अपनी तैयारी पर भरोसा किया। तो रोहन की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह का गाइड है। और इससे जो सबसे बड़ा सबक मिलता है, वो ये है कि ये सफ़र शुरू कैसे किया जाए। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कॉन्फिडेंस कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ कर दिया। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जिसमें अच्छे दिन भी होंगे और बुरे दिन भी। तो चलिए कॉन्फिडेंस को एक नए नजरिए से देखते हैं। इसका मतलब निडर होना नहीं है। इसका मतलब है डर के होते हुए भी एक्शन लेने की हिम्मत रखना। ये हिम्मत दिखाने के बारे में है,
डर को खत्म करने के बारे में नहीं। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि अगर रोहन ये कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। तो इस सफ़र को शुरू करने के लिए हमारा पहला छोटा कदम क्या होगा?